जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है 10 अक्टूबर, ठीक है। आज क्या है, आज 10 अक्टूबर है। तो 10 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और 7, 8 और 9 अक्टूबर ये 3 दिनों का भी जितना करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम 10 अक्टूबर का क्लास में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 3 दिनों का क्लास जो है आपको नहीं हो पाया था, कुछ कारण बस क्लास नहीं हो पाया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए, और इस क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे, ठीक है। और वह प्रश्न आपको इससे पीछे जितना भी क्लास हुआ है, यानी 6 तारीख से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा, और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। और इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रश्न जो है आपको 6 तारीख का है, यानी 6 तारीख को यह प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, यानी नौसेना के उप प्रमुख, ठीक है। तरुण सोबती, हरि कुमार, VR चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा तरुण सोबती होगा। क्या होगा? तरुण सोबती। और हरि कुमार जो है नौसेना के प्रमुख हैं, यानी इनका नाम है R हरि कुमार। R हरि कुमार क्या है? नौसेना के प्रमुख हैं। और VR चौधरी जो हैं वो आपको वायुसेना के प्रमुख हैं, वायुसेना के प्रमुख, ठीक है। और वायुसेना दिवस आपको कितना तारीख को? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर। और जल सेना ये आपको 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और थल सेना आपको है 15 जनवरी। क्या है? 15 जनवरी। तो देखिए अब चलते हैं फर्स्ट प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 का रसायन प्रदान किया जाने, यानी रसायन विज्ञान में प्रदान किया जाने वाला नोबेल पुरस्कार मतलब किसे दिया जाएगा वर्ष 2023 का, ठीक है। एकीमोव या इनमें से सभी। तो देखिए इसका जो आंसर होगा डी होगा। क्या होगा? डी। अब उसके बाद है, अगर हम बात करें इसमें, ये तो रसायन का हो गया। मेडिसिन का, मेडिसिन में जो दिया जाएगा वो है आपको कैटालिना कारिको, जो हंगरी के रहने वाले हैं। और फिर एक ड्रू बीसमैन, ठीक है, वो है आपको अमेरिका के रहने वाले। और वही बात अगर हम भौतिकी में बात करें तो भौतिकी क्या है? पियरे एगोस्टनी, फिर उसके बाद है फ्रेंक क्रॉन्स और एनी एल हुइलियर, ये है आपको भौतिकी का। और साहित्य में जो है, साहित्य में आपको जॉन ओलेव फ्रॉस, जॉन ओलेव फॉस, ठीक है, ये आपको साहित्य का है। और नोबेल पुरस्कार जो है आपको 6 क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी भौतिकी, रसायन, फिर उसके बाद है मेडिसिन, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। और शांति का जो पुरस्कार है वो आपको नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है ना, नॉर्वे के ओस्लो। और सब, और इससे 5 जो है आपको स्वीडन के स्टॉकहोम में। क्या है? स्वीडन के स्टॉकहोम में। और अल्फ्रेड नोबेल क्या है? जो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के मृत्यु के दिन यानी 10 दिसंबर को यह अवार्ड दिया जाता है। यानी डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल, उनके मृत्यु दिन पे आपको यह अवार्ड यानी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड है, हाल ही में देश में किस राज्य में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य बना? गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र या केरल? देखिए सेकंड का जो आंसर होगा वो महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र, ठीक है। सेकंड का आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई है, ठीक है। और यहाँ पे जो CM है वो है आपको एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे, ठीक है, एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल है आपको रमेश बैस है, ठीक है। रमेश बैस कौन है? आपको राज्यपाल हैं। और 1 मई 1960 को इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1 मई 1960 को। और यहाँ पे अगर हम लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा आपको है 48 सीट और 19 है आपको राज्यसभा सीट। अब उसके बाद है थर्ड है, हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या गुजरात? देखिए थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा आपको ए, मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश का राजधानी है भोपाल, ठीक है। और मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो है आपको 1 नवंबर, क्या है? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का जो स्थापना है, निर्माण हुआ वो 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें
क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री, तो शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान क्या है? मुख्यमंत्री। और मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये है आपको राज्यपाल। ठीक है, कौन है? राज्यपाल हैं। और वही अगर हम बात करें लोकसभा सीट का, तो लोकसभा सीट है आपको 29 और राज्यसभा सीट है 11, यानी 29 लोकसभा सीट है और 11 राज्यसभा सीट है। अब उसके बाद है थर्ड नहीं, 4 है। 4 है, हाल ही में तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है? असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम। 4 का जो आंसर होगा, 4 का जो आंसर होगा वो होगा डी, सिक्किम। क्या है? सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। क्या है? गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और यह जो है आपको 36वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन 1975 से आपको कौन सा राज्य? 22वां राज्य बना था। 22वां राज्य कौन बना? सिक्किम बना। ठीक है, यानी 22वां राज्य कौन है? सिक्किम है। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीएम है आपको प्रेम सिंह तमंग। प्रेम सिंह तमंग, यानी प्रेम सिंह तमंग जो है आपको यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और लक्ष्मण आचार्य जो हैं ये आपको यहाँ के राज्यपाल हैं। यानी राज्यपाल कौन हुए? लक्ष्मण आचार्य। और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग। और सिक्किम जो है आपको 36वें संविधान संशोधन 1975 यानी 16 मई 1975 को यह जो है आपको स्थापना गठन हुआ था। ठीक है, और 22वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य। अब उसके बाद है 5 है, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? संयुक्त राष्ट्र या फिर आसियान जो देश है जिसमें 10 कंट्री है। कितना देश है? 10 देश हैं। उसके बाद सार्क, फिर उसके बाद है बिम्स्टेक। तो 5 का जो आंसर होगा वो होगा आपको ए, यानी संयुक्त राष्ट्र। क्या है? संयुक्त राष्ट्र है। इसमें टोटल आपको 15 देश हैं, जिसमें 5 अस्थायी देश हैं और 10 जो है आपको अस्थायी देश है ना। और अस्थायी देश में आपको कौन सा? आपको अपना प्यारा भारत भी है, अस्थायी में ही है। और अस्थायी में आपको अमेरिका, चाइना, रसिया है ना। अमेरिका है, चाइना है, फिर उसके बाद रसिया है, फिर उसके बाद ब्रिटेन है। ठीक है, और आगे क्या है? आगे है 6 है आपको कि हाल ही में आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? यस बैंक, फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पीएनबी। तो 6 का जो आंसर है वो होगा आपको फेडरल बैंक। क्या होगा? फेडरल बैंक। 6 का जो आंसर है आपको बी होगा, बी, है ना। 6 का क्या होगा? बी हो जाएगा। और भी अगर हम एसबीआई का स्थापना बात करें तो एसबीआई का स्थापना हुआ था 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। और अभी जो स्टेट बैंक का जो सीईओ हैं, यानी चेयरपर्सन जिसको बोल सकते हैं, वो हैं आपको दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा, है ना। इससे पहले आपको रजनीश कुमार थे, रजनीश कुमार, है ना। अब उसके बाद है 7 है, हाल ही में किसने 45 दिवसीय स्पोर्ट गैंग फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं? पीयूष गोयल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह या फिर जो बाइडेन। तो देखिए 7 का जो आंसर होगा आपको जो बाइडेन। क्या होगा? जो बाइडेन होगा, है ना। यानी 7 का आंसर क्या होगा? 7 का ई हो जाएगा। फिर उसके बाद है 8 है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक या राजस्थान। तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। और तेलंगाना आपको आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को आपको आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था, एक अलग राज्य बना था, है ना। और अगर तेलंगाना के बारे में और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट में जो सीएम है वो है आपको क्या बोलते हैं? के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव क्या है? आपको यहाँ के सीएम हैं। और डॉक्टर तमिलिसाई, क्या है? तमिलिसाई सुंदराजन, ये है आपको गवर्नर। यानी डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराजन जो हैं आपको राज्यपाल हैं। और के चंद्रशेखर राव ये हैं आपको सीएम हैं। और 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था, है ना। किससे अलग होकर? ये आपको है आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का स्थापना हुआ, है ना। और यहाँ पे लोकसभा सीट जो है आपको 39 है, 39 लोकसभा सीट है और 18 राज्यसभा सीट है। अब उसके बाद तेलंगाना से ही रिलेटेड और भी है
पेम्बर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, यानी कौन कौन सा गांव है? पेम्बर्थी और चंदलापुर। पेम्बर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। फिर उसके बाद है विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना, यानी डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि नाश्ता योजना जो है आपको कौन सा सरकार घोषणा की है? क्या होगा? तेलंगाना सरकार। यानी तेलंगाना सरकार के द्वारा विद्यार्थियों के लिए नाश्ता योजना स्टार्ट किया गया, यानी प्रारंभ किया गया। अब उसके बाद है 9 है हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया? 3 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या 6 अक्टूबर? तो देखिए 9 का जो आंसर है आपको ए 3 अक्टूबर। क्या होगा? 3 अक्टूबर। उसके अलावा आपको 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, है ना। और भी है आपको कॉफी दिवस, यानी कॉफी दिवस भी आपको 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और कॉफी दिवस, है ना, कॉफी दिवस जो है आपको 1 अक्टूबर 1963 से स्टार्ट हुआ था, यानी कॉफी जो है बनाना आपको 1 अक्टूबर 1963 से स्टार्ट हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है। लंदन में, क्या है? लंदन में, ठीक है। और 2 अक्टूबर के बारे में बात करें तो 2 अक्टूबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी हुआ था, है ना। और राजघाट जो समाधि स्थल है ये आपको महात्मा गांधी जी का है। और विजय घाट जो है आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है विजय घाट। अब उसके बाद है 10 है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? राफेल नडाल, लिएंडर पेस, रोजर फेडरर, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो आंसर है आपको लिएंडर पेस होगा। क्या होगा? लिएंडर पेस, 10 का बी। ये सभी आपको क्या है? टेनिस के खिलाड़ी हैं। फिर उसके बाद है 11 हाल ही में अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो अजय जडेजा जो है आपको अफगानिस्तान, क्या है? अफगानिस्तान के क्या बने हैं? मेंटर बने हैं क्रिकेट टीम के। और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, ठीक है। और डुरंड जो रेखा है आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा खींचा गया, कौन सा है? डुरंड रेखा, है ना। और अफगानिस्तान के बारे में और भी बात करें तो अफगानिस्तान का जो सीमा है, बाउंड्री आपको 106 किलोमीटर भारत से लगता है। भारत से कितना लगता है? 106 किलोमीटर। वो भी सिर्फ एक लद्दाख जो है ना, लद्दाख यूटी केंद्र शासित प्रदेश, उसी से लगता है। कौन सा? सिर्फ लद्दाख से 106 किलोमीटर लगता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा भारत का बाउंड्री 4096 ये है आपको किसका? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से कितना लगता है? 4096, ठीक है। अब उसके बाद है 12 है हाल ही में विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.30 या 20, 6.50 या फिर 6.10%? तो 12 का आंसर होगा ए। क्या होगा? ए 6.30%। यानी भारत का जीडीपी ग्रॉस डेवलपमेंट क्या बोलते हैं? जीडीपी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, है ना। अब उसके बाद है 13 है हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, चीन। तो 13 का जो आंसर है 13 का हो जाएगा आपको ए। क्या होगा? ए, अमेरिका। 13 का ए हो जाएगा। अब उसके बाद है 14 है ओकाला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? 47, 48, 46 या 45? तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का ए हो जाएगा। क्या होगा? 14 का ए, 47। यानी ओकाला या स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को आपको 47वां स्थान मिला है। वही अगर हम बात करें पहला स्थान है तो पहला स्थान है आपको यूएई का पहला स्थान है, ठीक है। अब उसके बाद और भी अगर हम बात करें इसमें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है आपको 161, भारत कौन सा स्थान पे है? 161वां स्थान पे है। फिर उसके बाद ग्लोबल, ये भारत का इंडेक्स बता रहे हैं आपको कि भारत कौन सा स्थान पे है। फिर उसके बाद ग्लोबल प्रतिस्पर्धा सूचकांक, देखिए ये जो सूचकांक है आपको किसी भी एग्जाम में एक नंबर का यह क्वेश्चन आपको फिक्स है कि सूचकांक से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके बाद है ग्लोबल प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये जो है इसमें है 40वां, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वां है। और ग्लोबल शांति सूचकांक में 126, ग्लोबल शांति सूचकांक में कितना है? 126 है। फिर उसके बाद ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है आपको फोर्थ
चौथा स्थान जो है ग्लोबल फायर पावर में है, और ग्लोबल जेंडर गैप में है 127। विश्व खुशहाली में है आपको 126, यानी विश्व खुशहाली यानी हैप्पीनेस में है कितना है 126। ग्लोबल आतंकवाद सूचकांक में है कितना 13, आतंकवाद में कितना है 13 है। अब उसके बाद 15 है। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति सुरेखा, दीपिका पल्लिकल, हरिंदर पाल, और बी और सी दोनों। तो देखिए इसमें जो है आपको दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल, ए आपको डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। यानी स्क्वैश में जो है आपको स्वर्ण पदक कौन जीता है? दीपिका पल्लिकल, हरिंदर पाल दोनों जीता है। और दीपिका पल्लिकल जो है दिनेश कार्तिक जो इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं उनकी वाइफ हैं। कौन है? दिनेश कार्तिक, खिलाड़ी इंडियन टीम का, उनका वाइफ है दीपिका पल्लिकल। अब उसके बाद 16 हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है? रुई किक्सियांग झा, सुधा मूर्ति, CS लक्ष्मी, वहीदा रहमान। तो देखिए 16 का जो आंसर है आपको CS लक्ष्मी, क्या होगा? CS लक्ष्मी, 16 का सी हो जाएगा। और 53वां दादा साहब फाल्के जो अवार्ड दिया जाएगा वो है आपको वहीदा रहमान, ठीक है। अब उसके बाद 17 हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की लोकप्रिय पंजन कलारी को GI टैग मिला? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या केरल? तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर, 17 का ये हो जाएगा, है ना। और जम्मू कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर, और यह जो है आपको 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बना, केंद्र शासित प्रदेश बना, है ना। और राज्यपाल उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल जो है आपको मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है। अब उसके बाद है 18 है। हाल ही में NPS वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया? NPS वरीयता सूचकांक जो है HDFC, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या फिर SBI या PNB। देखिए इसका जो आंसर होगा NPS वरीयता सूचकांक आपको HDFC, कौन सा है? HDFC, 18 का A। अब उसके बाद है 19 है 2 दिवसीय न्यू लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ होगा? चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलुरु। तो 19 का जो आंसर है आपको डी होगा, क्या होगा? बी, बेंगलुरु। अब उसके बाद है 20 है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? नोबेल शांति, है ना। नरगिस मोहम्मदी, कैटालिन कारिको, एनी एल ह्यूलियर, या इनमें से कोई नहीं। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 आपको नरगिस मोहम्मदी, क्या है? नरगिस मोहम्मदी को दिया जाएगा। ये आपको ईरान की रहने वाली है, ईरान के रहने वाली हैं। कौन है? नरगिस मोहम्मदी, जो आपको नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। और कैटालिन कारिको जो है ये तो आपको बताए थे, मेडिसिन में आपको नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया जाएगा। और एक और कौन थे? ड्रू बिस्मैन जो है मेडिसिन में एक और हैं। फिर उसके बाद एनी एल ह्यूलियर जो है आपको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको दिया जाएगा। अब उसके बाद है 21 है। हाल ही में परमाणु मिसाइल ब्यूरोस्टनी का किसने सफल परीक्षण किया? रूस, चीन, ईरान, अफगानिस्तान। तो 21 का जो आंसर है आपको ए हो जाएगा, क्या होगा? ए हो जाएगा, रसिया। और रसिया आपको कहां पड़ता है? ये यूरोप महाद्वीप में है। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। और महाद्वीप का संख्या अभी बढ़कर 8 हो गया है। क्या है? 8। पहले 7 था, अब कितना हो गया? 8। एक और बढ़ गया जिलैंडिया महाद्वीप, एक और बढ़ गया, जिसका 94% भाग जो है आपको पानी में है और 6% भाग आपको स्थल पे है, ठीक है। और रूस के प्रधानमंत्री कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अब उसके बाद है 22 है। हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? तो 22 का जो आंसर है 22 का हो जाएगा आपको 6.5%। क्या होगा? 6.5%। यानी रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने निर्धारित किया है? तो 6.5%। और जैसे बैंक रेट के बारे में बात करें तो बैंक रेट आपको है कितना? बैंक रेट है 6.7%। 6.7% है बैंक रेट। और रिवर्स रेपो रेट जो है ये आपको है 3.35%। यानी क्या बोलते हैं, रेपो दर कितना हो गया? 6.5% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% और बैंक रेट 6.75%। अब उसके बाद है 23 जो है किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को GI टैग मिला? यानी पनीर चुरपी जो है आपको किसको मिला है? तो यह जो है आपको अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, गोवा। तो यह जो है आपको क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, है ना। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर।
और इसका गठन जो है अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को हुआ था, 20 फरवरी 1987। और पेमा खांडू जी हैं, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल हैं केटी परनाइक, केटी परनाइक, यानी केटी परनाइक कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये हैं आपको अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है। कितना है? 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट, है ना। और अगर देखिए, और अरुणाचल है, असम है, सिक्किम है, ये तीनों जो है आपको 7 सिस्टर राज्य में आते हैं। कौन सा है? 7 सिस्टर राज्य में कौन आते हैं? अरुणाचल, असम, सिक्किम। उसके अलावा नागालैंड है, नागालैंड, मणिपुर, है ना, नागालैंड, मणिपुर, फिर उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ये जो है 7 आपको क्या है? 7 सिस्टर राज्य में आते हैं। अब उसके बाद है 24 है, हाल ही में दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया? बेंगलुरु, कोलकाता, नई दिल्ली, राजस्थान। तो 24 का जो आंसर है आपको बेंगलुरु होगा। क्या होगा? बेंगलुरु, है ना। अब बेंगलुरु किसका राजधानी है? ये आपको कर्नाटक का, कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु। और बेंगलुरु का स्थापना 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में आपको कर्नाटक की राजधानी हुआ। और सीधा यानी पट्टा भी सीता जो रमैया हैं वो आपको मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। थावर चंद गहलोत जी हैं, थावर चंद गहलोत, ये जो है आपको यहाँ के राज्यपाल हैं। अब उसके बाद है 25 है, हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ हुआ? केरल, गोवा, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए 25 का जो आंसर है आपको हिमाचल प्रदेश होगा। क्या होगा? 25 का आंसर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। और हिमाचल प्रदेश का जो स्थापना है आपको 25 जनवरी 1971 को हुआ। और सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शिव प्रताप शुक्ल जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। यानी शिव प्रताप शुक्ल जो है आपको यहाँ के राज्यपाल हैं। यानी 25 का आंसर क्या होगा? 25 का जो है आंसर डी हो जाएगा। अब उसके बाद 26 देखेंगे। 26 है, हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग की ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? झारखंड, गोवा, उड़ीसा या बिहार। तो 26 का जो आंसर है आपको बिहार। क्या होगा? बिहार क्या होगा? बिहार हो जाएगा। और बिहार से आपको झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को कौन अलग हुआ था? ये आपको झारखंड अलग हुआ था। और बिहार के अभी प्रेजेंट में सीएम है श्री नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है। अब विश्वनाथ अर्लेकर क्या है? यहाँ के राज्यपाल। और विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो विधानसभा सीट 243, कितना है? 243। और लोकसभा सीट जो है आपको 40 है। कितना है? 40 लोकसभा सीट है और 16 राज्यसभा सीट। यानी 40 हो गया लोकसभा सीट, 16 हो गया राज्यसभा सीट। और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन, लोकसभा को निम्न सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। और विधान परिषद जो है यहाँ पे सीट कितना है? 75। और सबसे ज्यादा विधान परिषद जो है आपको 100 है, किसका? उत्तर प्रदेश का। अब उसके बाद है 27 है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया? 40, 20, 30 या फिर 50। तो देखिए 27 का जो आंसर है 50 होगा। क्या होगा? 50, 27 का डी। 28 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस, क्या है? न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किया? बिहार, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा। तो 28 का आंसर ए होगा। क्या होगा? ए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब उसके बाद है 29 है, हाल ही में चौथे EMRS सांस्कृतिक साहित्य कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अर्जुन मुंडा, डॉक्टर एस जयशंकर। 29 का क्या होगा? 29 का जो है अर्जुन मुंडा। क्या होगा? अर्जुन मुंडा। यानी चौथे EMRS सांस्कृतिक साहित्य कला उत्सव 2023 का उद्घाटन अर्जुन मुंडा किए हैं। और अमित शाह भी क्या है? गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, भारत के गृह मंत्री। और नरेंद्र मोदी जी हैं आपको प्रधानमंत्री हैं। क्या है? प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के, ठीक है। और एस जयशंकर जी हैं, ये आपको हैं विदेश मंत्री हैं आपको एस जयशंकर।
अब उसके बाद है 30। 30 है हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिलों की घोषणा की है? कुचामन सिटी, मालपुरा या फिर सुजानगढ़, इनमें से सभी। तो 30 का जो आंसर होगा डी होगा। क्या होगा? बी, यानी कुचानपुर सिटी, मालपुरा और सुजानगढ़, ये तीनों जो है राजस्थान में नए जिलों का क्या है? घोषणा हुआ है। और राजस्थान का जो राजधानी है ये है आपको, राजस्थान का राजधानी है जयपुर। और 1949 में इसका गठन हुआ था। 1949 कितना तारीख को? 30 मार्च को, यानी 30 मार्च 1949 को इसका स्थापना हुआ। किसका? राजस्थान का। और अशोक गहलोत जी हैं, क्या है? अशोक गहलोत जी सीएम हैं। और कलराज मिश्र जो हैं आपको राज्यपाल हैं। अब उसके बाद है 31। 31 है हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रयागराज, लखनऊ या फिर इंदौर या ग्वालियर। तो देखिए 31 का जो आंसर है आपको ग्वालियर होगा। क्या होगा? ग्वालियर। 31 का डी। 32 है 19वें एशियाई गेम्स यानी 19वें एशियाई खेलों 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता? गोल्ड यानी सोना, चांदी, कांस्य, यानी गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज, है ना? गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज, या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो आंसर है गोल्ड होगा। क्या होगा? गोल्ड, ए। ठीक है। और 19वें एशियाई खेल कहाँ हो रहा है? ये आपको चाइना के होंगजू शहर में यह जो खेल आपको हो रहा है। ठीक है। और खेल खत्म भी हो गया कितना तारीख को? 8 अक्टूबर को, जिसमें टोटल मेडल 107। कितना टोटल मेडल? 107 जो है आपको टोटल मेडल इंडिया का आया है। इसमें अगर हम बात करें गोल्ड का, तो गोल्ड है 28 है, गोल्ड है। फिर उसके बाद 38 जो है आपको सिल्वर है, और 41 ब्रॉन्ज, यानी सबसे ज्यादा आपको ब्रॉन्ज मेडल है। कितना है? 41। और गोल्ड है 38, यानी 38, 28 और 41, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। 38 है, फिर उसके बाद 28 है, फिर उसके बाद है 40, यानी 38, 28 और 41 आपको क्या है? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। टोटल कितना हो गया? 107। और भी अगर हम बात करें तो जो समापन हुआ था ना, समापन एशियन गेम का, उसमें आपको ध्वजवाहक जो है पीआर सीरीजेस, ये आपको हॉकी के प्लेयर हैं। हॉकी के क्या हैं? हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। गोलकीपर, है ना? गोलकीपर कौन है? पीआर सीरीजेस। ये आपको कर्नाटक के, कहाँ के रहने वाले हैं? कर्नाटक के रहने वाले हैं पीआर सीरीजेस। ठीक है। और ध्वजवाहक आपको जब स्टार्ट हुआ था 19वां एशियाई खेल, उसमें ध्वजवाहक लवलीना बोरगोहेन थे, और मनप्रीत सिंह ये आपको बॉक्सिंग के प्लेयर हैं, और मनप्रीत सिंह आपको हॉकी के प्लेयर हैं। ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो 19वें एशियाई खेल आपको सबसे पहले 1951 में स्टार्ट हुआ था, और ये आपको होस्ट भी किया था कौन? भारत होस्ट किया था पहला बार। और स्थापना इसका हुआ था, यानी पहली बार हुआ था एशियन गेम 1951 में, और उसका होस्ट किया भारत। और सेकेंड बार 1982 में होस्ट किया था। 1982 सेकेंड बार होस्ट किया, यानी 2 बार भारत होस्ट किया है। और इससे पहले यानी 18वां जो है, 18वां आपको जकार्ता में हुआ। कहाँ हुआ था? जकार्ता, 2018 में। 4 साल बाद होना रहता है, यानी 2022 में होना था, लेकिन 2022 में नहीं हुआ, 2023 में हुआ। ठीक है। अब उसके बाद है 33। 33 है उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर। तो 33 का जो आंसर है आपको क्या होगा? अमिताभ बच्चन जी, यानी उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी, है ना। अब उसके बाद है 34 है हाल ही में अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरल। तो 34 का जो आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का भी बताया आपको कि 25 जनवरी 1971 को इसका स्थापना हुआ। 25 जनवरी 1971 को। इसका राजधानी है शिमला है, और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और सी प्रताप शुक्ल राज्यपाल। अब उसके बाद है 35 है हाल ही में कौन महिला भारत की 7वीं सबसे अमीर व्यक्ति बन गई? सावित्री जिंदल, रोशनी नाडर, लीना तिवारी, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो आंसर है आपको क्या होगा? सावित्री जिंदल, यानी 35 का ए, सावित्री जिंदल। 36 है हाल ही में किसने स्वावलंबन 200 लॉन्च किया, यानी स्वावलंबन 200 लॉन्च किया?
नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का जो आंसर है क्या होगा, ये होगा राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। अब उसके बाद है 37। 37 है, हाल ही में सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है। तो 300, 400, 500 या 600। तो 37 का जो आंसर है आपको ए हो जाएगा, क्या होगा, ए। कितना कर दिया है, यानी उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी सब्सिडी कितना कर दिया है, 300, है ना। अब उसके बाद 38 क्या है, 38 है, हाल ही में हिसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। विराट कोहली, सुमन गिल, रविंद्र जडेजा या मुकेश कुमार। तो 38 का जो आंसर है आपको रविंद्र जडेजा, है ना, रविंद्र जडेजा। और ये मुकेश कुमार आपको एक बॉलर हैं, बिहार के ही हैं, बिहार के बॉलर हैं, जो आपको एशियन गेम में आपको खेले हैं इस बार, और आईपीएल भी खेले थे 2023 का। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रविंद्र जडेजा। देखिए ये जो 36 जो प्रश्न है, वो प्रश्न क्या था कि हाल ही में किसने स्वावलंबन 200 नहीं है, यहाँ पे 2.0 यानी 2.0 लॉन्च किया, यानी स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया कौन, राजनाथ सिंह। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कुछ गलत हो गया था, 2.0 है, क्या है, 2.0। अब उसके बाद 39 देखेंगे। 39 है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, गोवा। तो जो 39 का जो आंसर है आपको क्या होगा, ये होगा आपको तेलंगाना, क्या होगा, तेलंगाना। और तेलंगाना कब स्थापना हुआ, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को इसका स्थापना हुआ था। अब उसके बाद है 40 है, हाल ही में पहला पशु सप्ताह गृह कहाँ खुलेगा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा। तो 40 का जो आंसर है क्या होगा, लखनऊ, क्या होगा, लखनऊ होगा। और लखनऊ आपको किसका राजधानी है, यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ। और योगी आदित्यनाथ क्या है, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और इसका जो स्थापना है उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को। और आनंदीबेन पटेल जी हैं आपको राज्यपाल, आनंदीबेन पटेल क्या है, राज्यपाल हैं। अब उसके बाद है 41 है, हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया, ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, इराक। तो 41 का जो आंसर है आपको इजराइल होगा, क्या होगा, इजराइल। ठीक है, अब उसके बाद है 42 है, हाल ही में भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बनने वाला तटशोर मंदिर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, उड़ीसा। 42 का ए, क्या होगा, 42 का ए। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई है। और तमिलनाडु का स्थापना 1950 में हुआ था, आज़ादी से 3 साल बाद 1950 में, जब योजना आयोग का गठन हुआ था। 1950 में ही योजना आयोग का गठन हुआ, है ना। और योजना आयोग को हटाकर क्या किया गया है, नीति आयोग। ठीक है, और भी अगर हम तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु का जो भी प्रेजेंट में सीएम है वो है एम.के. स्टालिन जी हैं, मुख्यमंत्री हैं। और आर.एन. रवि ये आपको यहाँ के राज्यपाल। अब उसके बाद है 43 है, हाल ही में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ हुआ, त्रिपुरा, मिजोरम, तमिलनाडु या असम। तो 43 का जो आंसर है आपको असम होगा, क्या होगा, असम। ठीक है, और असम की राजधानी है दिसपुर। और इसका भी स्थापना आपको 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 को ही। और 26 जनवरी को पता है आपको गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। ठीक है, और भी अगर हम बात करें असम का, तो असम के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, और राज्यपाल जो है गुलाब चंद कटारिया, कौन है, गुलाब चंद कटारिया। 44 है, हाल ही में रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, एम.एस. धोनी, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, ईशान किशन। तो देखिए इसका जो आंसर है एम.एस. धोनी, क्या होगा, एम.एस. धोनी हो जाएगा। 45 है, भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ, जोधपुर, अंबाला, कानपुर या प्रयागराज। 45 का आंसर डी, क्या होगा, डी, प्रयागराज।
और वायुसेना का जो स्थापना है वो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1932। और इसका प्रमुख अभी जो है वो है बी आर चौधरी। बी आर चौधरी जी हैं आपको यहाँ आती भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। ठीक है। और वायुसेना जैसे सबसे पहले जो है आपको वायुयान जो उड़ाया था वो है राइट बंधु। राइट बंधु सबसे पहले वायुयान उड़ाया। और राइट बंधु में आपको दो व्यक्ति थे, एक ऑरविल थे, ऑरविल, और सेकंड था विलबर। यानी ऑरविल और विलबर दो क्या थे? राइट बंधु इनका नाम था, दो भाई थे। ठीक है। 17 दिसंबर 1903 को पहला जो है आपको वायुयान क्या है उड़ाए थे। ठीक है। अब उसके बाद है 46 है, हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत, सिंगापुर, जापान, नेपाल। तो 46 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ए यानी भारत। 47 है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने यानी कुल कितने पदक जीते हैं? कितना पदक है? 107। क्या होगा? 107। जिसमें आपको 107 में 28 है गोल्ड, 38 आपको सिल्वर है, अब 41 क्या है? 41 है आपको ब्रॉन्ज। 48 है, हाल ही में चर्चा में रही बल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन, USA, जापान, ईरान। 48 का जो आंसर है आपको ब्रिटेन होगा। क्या होगा? ब्रिटेन। अब है 49 है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई? छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब। 49 का आंसर सी। क्या होगा? सी, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून किसका राजधानी है? उत्तराखंड का। और एक और राजधानी है गैरसैंण जो है एक और राजधानी है उत्तराखंड का, जो 9 नवंबर 2000 को इसका स्थापना हुआ। किससे अलग हुआ था? ये आपको यूपी से अलग हुआ था, यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जनरल गुरमीत सिंह यानी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। और आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे 50। हाल ही में यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा फर्स्ट किसने लॉन्च किया? ब्रिटेन, ईरान, स्पेन या इटली। तो 50 का आंसर क्या होगा? स्पेन। क्या होगा? स्पेन। यानी यूरोप का पहला पुनः प्रयोज्य रॉकेट म्यूरा लॉन्च किया है स्पेन। अब उसके बाद यह जो प्रश्न है आपके लिए सवाल है और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज कुछ लंबा क्लास हो गया, क्योंकि 4 दिन का क्लास था। ठीक है। तो चलिए, जय हिंद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।